12वीं के बाद कई सारे स्टूडेंट पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वे कौन सी एग्ज़ाम देकर दूसरे देशों की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सेट एक ऐसा ही एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी करके आप 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सेट क्या है और सेट की तैयारी कैसे करें, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेट क्या है। सेट एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है जो दुनिया भर के देशों में आयोजित की जाती है। सेट का पूरा नाम स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसे साल 1926 से कॉलेज बोर्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो यूएस सोसाइटी की एक संस्था है। सेट एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसे देकर आप 12वीं के बाद विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। सेट की सबसे खास बात यह है कि इस एग्ज़ाम को 180 देशों की यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी है, जिसमें अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल हैं। सेट के लिए योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपको सिर्फ 12वीं पास होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इसे देना चाह रहे हैं तो आपको पहले ये तय करना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद ये पता करें कि उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके बाद ही सेट की तैयारी करें। सेट के अटेम्प्ट की बात करें तो सेट एग्ज़ाम को लेकर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप इसमें कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन आप इसे साल भर में 6 बार दे सकते हैं। ये परीक्षा हर साल मार्च, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में होती है। इसमें आप कई सारे अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट देंगे यूनिवर्सिटी आपको उतना ही कम आंकेगी और आपके वहाँ एडमिशन के चांस कम हो जाएंगे। इसलिए इसमें 2 से 3 अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करें। सेट एग्ज़ाम की फ़ीस की बात करें तो अमेरिका में रहने वाले स्टूडेंट के लिए इसकी फ़ीस $49 है, वहीं दूसरे देशों के लिए इसकी फ़ीस $52 है। अगर आप ऐसे पेपर भी देते हैं तो आपकी फ़ीस $68 हो जाती है। सेट एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सेट एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये पूरा टेस्ट 1600 अंकों का होता है, जिसमें ऐसे शामिल नहीं है। ऐसे का स्कोर 24 अंक का होता है। सेट एग्ज़ाम 2 तरह से होती है, एक सेट ओवरऑल टेस्ट होता है तो दूसरा सेट सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट में आप यदि किसी खास विषय में ग्रेजुएशन लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित टेस्ट लिया जाता है। सेट ओवरऑल टेस्ट में कुल 4 सेक्शन होते हैं जो 2 भागों में बटे होते हैं। इन्हें 800 अंकों में बांटा जाता है। पूरा टेस्ट 3 घंटे का होता है। इसमें 154 प्रश्न होते हैं। इसका पहला सेक्शन एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग होता है। इसमें रीडिंग का पेपर 65 मिनट का होता है। इसमें 52 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद राइटिंग एंड लैंग्वेज का पेपर होता है जो 55 मिनट का होता है और 44 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूरा सेक्शन 800 अंक का होता है। दूसरा सेक्शन मैथ का होता है जिसमें अलजेब्रा, एडवांस मैथमेटिक्स, डाटा एनालिसिस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग बिना कैलकुलेटर के होता है जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 मिनट का समय दिया जाता है। दूसरा भाग कैलकुलेटर के साथ होता है जिसमें 55 मिनट में 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पूरा सेक्शन 800 अंकों का होता है। तीसरा सेक्शन ऐसे का होता है जिसकी डिमांड कई यूनिवर्सिटी करती हैं और कई यूनिवर्सिटी नहीं करती हैं। इसलिए आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें पहले चेक करें कि इसकी डिमांड है या नहीं, तभी इसका पेपर दें। अगर नहीं है तो इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 50 मिनट का होता है और इसके 24 मार्क्स होते हैं। अगर आप सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कुछ टिप्स को ध्यान में रखकर सेट की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम फॉर्मेट को समझें। किन किन विषयों से प्रश्न आ रहे हैं ये पता करें और नोट करें कि इनमें से आपको कौन सा विषय नहीं आता है। NCERT की 6 से लेकर 10 तक की किताबों की साइंस, इंग्लिश और मैथ की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। इंग्लिश पर अच्छी तरह फोकस करें। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इनकी ओर से आपको कुछ बुक्स लिस्ट भी दी जाती है जिनके आधार पर आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए आप कोचिंग भी लगवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इसकी पढ़ाई फ्री में करना चाहते हैं तो आप खान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ सकते हैं। सेट एग्जाम देने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो आप 11वीं के साथ इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस परीक्षा में जहाँ मैथ का अपना महत्व है वहीं इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपकी इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। इन सभी के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आप विदेश में पढ़ाई करना चाह रहे हैं जहां कॉलेज की फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस आदि के खर्च काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इन सभी तैयारियों के साथ आप सेट एग्ज़ाम को देकर ग्रेजुएशन के लिए किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एजुकेशन डेस्क, इंडिया रिव्यूज़। अपने नॉलेज को बढ़ाने और बेहतर एनालिसिस के लिए इंडिया रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अलग अलग विषयों पर डिटेल में पढ़ने के लिए indiaReviews.com पर विजिट करें।